एक महिला की मुश्किलों की कहानी, बेटी से माँ बनने तक और माँ से फिर बेटी बनने तक। मेरा परिवार बहुत रूढ़िवादी था, जिसमें लड़कियों को घर से दूर अकेले रहकर पढ़ने या काम करने की इजाज़त नहीं थी। 22 साल की उम्र में मेरी शादी करा दी गई और जिस परिवार में मेरी शादी हुई वो भी मेरे मायके की तरह रूढ़िवादी था। मेरे ससुराल वाले मुझे काम नहीं करने देना चाहते थे। अब जब तक मैं इस बात को ठीक से समझ पाती, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी और फिर मैं बस एक हाउस वाइफ बन के रह गई। मेरी शादी भी बहुत आसान नहीं थी, इसमें बहुत मुश्किलें थी। हालांकि मैं ससुराल से अलग रहती थी, फिर भी ससुराल के लोगों का हमारे ऊपर पूरा नियंत्रण था। मैं डिप्रेशन में चली गई और कुछ सालों तक मैंने एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ भी ली। उस वक्त मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। मेरे पति काम पर चले जाते थे और मुझे काम करने की अनुमति नहीं थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मुझे याददाश्त कम होने जैसी कितनी स्वास्थ्य समस्याएं हो गई थी, क्योंकि मैं दिमागी रूप से स्थिर नहीं थी। किसी ने भी मेरे डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लिया। मेरे ससुराल वालों ने तो यह सोच समझने की भी कोशिश नहीं की कि मुझे हुआ क्या है। मुझे पता था कि मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो मैं खुद हूँ। जब मेरे पति की पोस्टिंग विदेश में हो गई तो मैंने घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और इस बात से मुझे बहुत सहारा मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि आजकल जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं, उस हिसाब से बच्चों से ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत उसके माँ बाप को है। मैं ऐसे पेरेंट्स को समझाती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि ऐसा मैं प्रोफेशनली करूँ। इसलिए अपने बच्चों के प्रोत्साहन पर मैंने यह तय किया कि मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू करूँगी। मैं 6 महीने का कोर्स करना चाहती थी। 47 साल की उम्र में दोबारा एक स्टूडेंट की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार थी। मेरी क्लास के स्टूडेंट उम्र में मेरे बेटे से भी छोटे थे, लेकिन उन सब ने मुझे दोस्ती कर ली। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर टिफ़िन बनाती थी ताकि अपने नए बने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं, और उन सबको भी मेरा खाना बहुत पसंद आता था। मुझे पढ़ना और अपने होमवर्क में घंटों तक लगे रहना अच्छा लगता था। अभी कल ही मेरी बेटी रात में थोड़ा देर से घर आई और उसने मुझे अपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी करते देखा। मुझे विश्वास नहीं होता कि समय कितना बदल गया है। जब मैं पढ़ रही थी, मेरी बेटी मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि मैंने कुछ खाया या नहीं, और आपको पता है मेरी कॉलेज फीस किसने दी? पहले साल की मेरी बेटी ने और दूसरे साल के मेरे बेटे ने। वो मेरी ताकत है और मेरे सपनों को पूरा करने जो मैं बचपन से देखती थी के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। उस समय मैं बहुत विनम्र थी, लेकिन आज मैं उस विद्रोही की तहत हूँ जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। जो मैंने झेला है उसे कई महिलाएं झेलती है, लेकिन झेलती रहती है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए बहुत देर नहीं होती, चाहे नौकरी करना हो, कहीं घूमने जाना हो या फिर वापस कॉलेज ही क्यों न जाना हो। खुद से प्यार करने के लिए कभी बहुत देर नहीं होती। 1 साल पहले शायद आप मुझे पहचान भी नहीं पाते। मैं बहुत मोटी थी, मेरे बाल गिर रहे थे, मेरी त्वचा बुरी थी और मुझे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं थी। लेकिन क्या अब मैं 16 साल की नहीं लगती? मजाक से हटकर
ये सब इसलिए बदल गया क्योंकि मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास एक उद्देश्य है, क्योंकि अब मैं हूँ एक माँ जो फिर से बेटी बन गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।